Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, डीएम एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहले डीएम एनर्जी ऐसी है कि लाइक डीएफ की उन्हें बहुत याद भी आ रही है, बहुत मिस भी कर रहे हैं और बहुत ही स्वीट मेमोरीज़ जो हैं उनके ब्रेन को कैप्चर कर रही हैं डीएफ के बारे में। उसके साथ बताए हुए टाइम, हंसी मजाक, जो भी अच्छे मोमेंट्स थे, दे आर मिसिंग एवरीथिंग। और बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं वो। आज सुबह से इसी तरह की एनर्जी जो है वो पिक हो रही है। ऑल्दो आज सॉन्ग ज़्यादा पिक नहीं हुए, बहुत कम है, लेकिन लिटरली एक टेलीपैथिक मैसेज जो है ना वो इट्स गोइंग ऑन बिटवीन डीएम एंड डीएफ, और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। और वो एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, राइट। और एक चैनलिंग आई थी कि खूबसूरत सही तुम प्यारी भी लगती हो, मेरे ठहरे से जीवन की हलचल सी लगती हो। तो दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। फिर जो कमिंग टाइम है, दिस इज़ इंडिकेटिंग सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्टेड टाइम। ऑल्दो एनर्जीज बेटरमेंट के लिए चेंज हो रही हैं, माइंड बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट में आ रहे हैं, थिंग्स आर टर्निंग बेटर। लेकिन उस बेटरमेंट की तरफ जाते जाते, लाइक आई एम नॉट टेलिंग इन केस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, बट आई एम टेलिंग इन केस ऑफ लाइक एक जनरल एनर्जी के फॉर्म में बता रही हूँ। सो दैट इज़ वाई वी ऑल नीड टू स्टार्ट आवर पर्पस फ्रॉम राइट नाउ, ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्योंकि एक जो कहते हैं ना, धर्म की संस्थापना भी हुई थी तो महाभारत का युद्ध उसके पहले करना पड़ा था और उसके बाद वो हो पाई थी। तो एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी इज़ गोइंग ऑन समवेयर। कुछ हद तक तो जो बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ के बीच में भी एक वॉर इज़ गोइंग ऑन। बट इन फिजिकल भी आई फील दैट कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई समथिंग इज़ एक्सपेक्टेड। क्योंकि मुझे बहुत टाइम से, लाइक इफ़ आई से शायद 4 5 या 6 महीनों से इस टाइप की uh, कुछ एक फीलिंग है। आई कांट से एज ऑफ नाउ, बट मुझे बीच बीच में ये एक कुछ कन्फ्लिक्ट की एनर्जी शो होती रहती है, एंड इट कैन रेजोनेट विद समथिंग बिग एज अ कॉन्फ्लिक्ट, और कुछ छोटा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कांट से। बट इट सेज दैट दिस इज़ द टाइम विच वी शुड नॉट वेस्ट। यही टाइम है हम लोगों के लिए कि हम कुछ करें, अपना काम कर लें। अच्छा, डीएम की एनर्जी जो है वो इतनी मिसिंग है। आई रिसीव्ड के खामोशी तेरी अब मैं ना सह सकूं, तेरा ही था तेरा ही हूँ ये कैसे कहूँ। तो समवेयर वो अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, और जो डीएफ उनसे बात नहीं कर रही है। और डीएम की लाइफ में भी टावर मोमेंट्स अवेकनिंग वाले लगे ही हुए हैं एक के बाद एक, बिकॉज वी कीप ऑन रिसीविंग दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ऑल्दो वो बताते नहीं है जब भी आते हैं कॉन्टैक्ट में। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, एनर्जी इज़ कमिंग, और वो बात करना चाह रहे हैं डेफिनेटली डीएफ से, क्योंकि डीएफ उन्हें लग रहा है कि अब बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है। प्रॉब्ली ये मैसेज उन्हीं के लिए होगा जो लोग बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हैं, ओके। और इसके अलावा लाइक डीएम जो है ना वो स्पिरिचुअल पाथ में आ रही है। मैंने आई फेल्ट लाइक एक तो वो अपनी डीएफ के रास्ते पे लाइक फुट स्टेप्स फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और डीएफ तक आने के लिए दे आर कमिंग, दे आर चूजिंग द स्पिरिचुअल पाथ। कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़े हैं, अपने आप को उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और जिन्होंने नहीं किया है या पूरी तरह से अभी नहीं समझ पाए हैं वो सरेंडर को, तो वो भी कुछ ना कुछ उनके साथ टावर मोमेंट्स या इस तरह की टफ सिचुएशंस लगी हैं कि फाइनली वो कंप्लीट सरेंडर में आ ही जाएंगे। और यूनिवर्स जो है अपना जो ये सारा चीज़ें वर्कआउट करे सिर्फ डीएफ के लिए, राइट। तो डीएफ का भी फ़र्ज़ है कि जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो यहाँ पर आई हैं वो उसे एकम्प्लिश करें। तो इस ये जो एनर्जी चल रही है, डीएम देख रहे हैं डीएफ को, और देख रहे हैं शी इज़ डूइंग सच अ गुड वर्क। जो भी डीएफ्स पर्पस कर रही हैं, ये प्रॉब्ली ये चैनल मैसेज उनके लिए है कि सीता राधा पार्वती शबरी ही क्यों न हो, प्रेम में पड़ी हर नारी सामान्य से अलग और असामान्य और देवी हो ही जाती है। तो दिस इज़ अनदर सच अ ब्यूटीफुल मैसेज।
कहीं कहीं केसेस में इट्स लाइक कि डीएम अपनी पावर ले रहे हैं, बट दो लेडीज़ की पावर है। तो इन सम ऑफ द केसेस उनकी सोलमेट हो सकती है और एक साइड पे डिवाइन फेमिनिन हो सकती है। तो एक समहाउ कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं कहीं दिख रही है। लेकिन आई शुड से कि ये उन केसेस में होगा जहाँ पे डीएम एंड डीएफ जो है वो सेपरेटली अपने सोलमेट से मैरिड है, या तो डीएम डीएफ में डीएम अपनी सोलमेट से मैरिड है और डीएफ अनमैरिड है, या फिर डीएम और डीएफ दोनों ही अपने अपने सोलमेट से मैरिड हैं। ओके, क्योंकि इन दैट केस जो यूनिवर्स का इशारा है वो ये है कि लाइक अगर इस केस में डीएम्स को अपनी डीएफ से मिलना ही होगा तो एनी हाउ कुछ ना कुछ ऐसी भूमिका बनेगी कि जो भी उनका कार्मिक है, इफ़ अगर उनकी वाइफ कार्मिक है उनकी, तो वो हट जाएगी उनकी लाइफ से। क्योंकि जब कर्म कट गए तो फिर कर्मों का बंधन से मतलब लाइक कर्मों से क्या बोलेंगे, जिनका कर्मों के कारण जिन रिश्तों से हमारा लेना देना रह गया है, अपने कर्म जब हमने काट ही लिए तो फिर वो रिश्ते ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, लाइक वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। ठीक है, लेकिन सोलमेट होता है उनका कोई ना कोई एक योगदान होता है, कुछ उनके साथ प्रोमिसेस होते हैं, या उनके कुछ प्रोमिसेस होते हैं हमारे साथ। तो इन दैट केस आप ये मानिए कि एक उनकी कर्म भूमि है, एक उनकी धर्म भूमि है, एंड इफ़ यू आर ऑल्सो मैरिड टू सम सोलमेट, इन दैट केस आपको भी वो रिश्ता निभाना है पूरी शिद्दत से। ये नहीं कि आप एकदम से सोचो मैं अपने बच्चे, अपना घर, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ के, हस्बैंड को छोड़ के मतलब सिर्फ ट्विन की हो जाओ। क्योंकि अगर वो चीज़ होनी होगी तो वो कैसे भी होगी। ठीक है, फिर वो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपको वो एक काम दिया गया है तो यू हैव टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपका कर्म, अगर वो आपके कार्मिक ही होंगे तो अगर आपका जब भी कर्म उनसे पूरा हो जाएगा तब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन एज ऑफ नाउ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी लाइक जो कर्म भूमि है और धर्म भूमि है दोनों ही निभानी है प्रॉपर्ली। तो उस केस में आई बिलीव जो मुझे चैनलिंग आई थी कि पूरे एम्प्रर एनर्जी में डीएम आ रहे हैं और दो लेडीज़ उनके साथ हैं। अ, एक प्रॉब्ली सोलमेट है और एक उनकी ट्विन फ्लेम है, एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल, और वो दोनों ही चीज़ों में बैलेंस बना के रखना चाह रहे हैं। और जो दोनों ही उनकी पार्टनर्स हैं, लाइक सोलमेट भी और ट्विन फ्लेम भी जो है, दोनों ही सॉर्ट ऑफ शक्ति स्वरूपा हैं। क्योंकि ट्विन पार्टनर तो है ही, और जो उनकी सोलमेट है वो भी काफ़ी डिवाइन फॉर्म में है, या डिवाइन को काफ़ी मानने वाली हैं, राइट। और वो उनकी सपोर्ट के लिए उन्हें यहाँ पर भेजा गया है। जैसे बहुत सारे सोलमेट्स जो हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम वेडिंग के बंधन में, शादी के रिश्ते में हैं, उनको हमारी हेल्प के लिए हमारे पास भेजा गया है। तो वी शुड नॉट बी हेटफुल या सेल्फिश टुवर्ड्स देम, राइट। क्योंकि अभी तक जहाँ पर हम आए हैं वहाँ तक आने में भी काफ़ी हद तक उन लोगों ने हमें हेल्प की है, सपोर्ट की है। बेशक हम उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं बता सकते, या अगर बता देंगे तो वी कांट एक्सपेक्ट कि हमें सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, बल्कि क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हर किसी की ईगो को थोड़ा सा हर्ट कर देती है। बट डोंट फॉरगेट कि कहीं ना कहीं जहाँ भी आप पहुँचे हैं वहाँ तक आपको पहुँचाने में आपके सोलमेट्स का योगदान है, राइट। चाहे आप फाइनेंशियली समझ लीजिए, या आप इमोशनली समझ लीजिए, मेंटली समझ लीजिए, फिज़िकली समझ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको उनकी हेल्प ज़रूर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो अगर आपका टाइम है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छी तरह से निभाने का, तो डू दैट। सारी चिंता छोड़ के और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, राइट। और डीएम जो हैं उन्हें सो सॉरी, डीएम जो है उन्हें एक बार को ऐसी फीलिंग आ रही कि शायद फेमिनिन उनको नहीं मिलेगी, शायद वो मूव ऑन कर गई हो,
बिकॉज़ वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और फेमिनिन्स भी नहीं नॉर्मली कांटेक्ट कर रही। मुझे लग रहा है पूरी रीडिंग नो कांटेक्ट वालों की सिचुएशन की तरफ जा रही है, बट लेट्स मूव अहेड, देखते हैं कहाँ जाती है। तो एक चैनलिंग आई थी डीएम की कि जिसे पा नहीं सकते ज़रूरी नहीं कि उससे प्रेम करना ही छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो उनकी फेमिनिन के लिए उनकी बड़ी सेक्रेड सी पायस प्योर सी फीलिंग ये वाली भी एक आ रही थी। और जितनी भी लाइक आपके साथ हैप्पी मोमेंट्स हैं, एज आई सेड, वो उन्हीं को रिकॉल कर रहे हैं। उन्हें मतलब कुछ ऐसा हो गया कि दुनिया की तरफ मुझे देखना ही नहीं है, बस एक वही है जो जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ, जो मुझे खुश रखती है हमेशा। तो एक आई थी कि तू है तभी तो मैं खुश हूँ। एंड एक चैनलिंग ये आई थी कि इट्स लाइक कि वो उन्हें लग रहा है कि इस दुनिया में रखा ही क्या है। ठीक है, मतलब दे आर फीलिंग लाइक कि सिर्फ एक फेमिनिन को देख लेना तो उन्हें सुकून आ जाए। दुनिया उनको एकदम बेरंग लग रही है इस टाइम, क्योंकि प्रॉब्ली सी द टाइम इज़ 22:02 राइट नाउ, 22:02 टाइम है। ठीक है तो इस तरह की एनर्जी है अभी। और हाँ, तो उन्हें दुनिया जो है इस टाइम बेरंग लग रही, क्योंकि अवेकनिंग की वजह से बहुत सारे टावर मोमेंट्स उनके सामने आए, बहुत सारी रिविलेशंस आए, सच आए। कुछ उनके दोस्तों ने उनका साथ छोड़ा, कुछ दोस्तों ने प्रॉब्ली धोखा दिया उन्हें, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनसे छुपाई गई या उन्हें मिस कम्युनिकेट की गई, या जहाँ पे उन्हें जानबूझ के एक गलत सिचुएशन में लाया गया। कुछ चीज़ें उनके आगे रिवील हुई हैं फॉर श्योर। एंड आई फेल्ट के ये सब चीज़ें जो हैं वो डीएम को रुला भी रही हैं, स्ट्रेस भी कर रही हैं, और बार बार उन्हें थोड़ा बहुत एंग्शियस भी हो रहे हैं वो। और मैंने शिव स्वरूप में देखा कि वो जैसे डिस्ट्रक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, लाइक स्मोकिंग कर रहे हैं या भस्म अपने बॉडी पे मल रहे हैं। तो देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी लाइक दैट कि डीएम का जो एंगर है इस टाइम, या जो उनका एक वो है ना शैटर्ड वर्जन है इस टाइम, वो कुछ इस तरीके का है कि डिस्ट्रक्शन सॉर्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, बट जैसे ही वो डीएफ के बारे में सोचते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस डिस्ट्रक्शन फॉर्म को लाइक दे विल ट्राई टू डिसकंटिन्यू। ठीक है, तो डीएफ को ये सारी एनर्जीज पिक होंगी। तो अगर आप बैलेंस्ड फॉर्म में रहोगे तो वो उस डिस्ट्रक्शन फॉर्म में ना जाके वो बैलेंस फॉर्म में आ जाएंगे, वो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएंगे। वो धीरे धीरे यूनिवर्स उन्हें सेल्फ लव की तरफ लाएगा, और जब आप बैलेंस्ड हो जाओगे यहाँ से तो वो आपको भी मिरर करेंगे। और जैसे ही वो लाइक आप सेल्फ लव करोगे और वो सेल्फ लव करेंगे आपको मिरर करके, तो ऑटोमेटिकली आप लोग यूनियन में आने लगोगे, राइट। और ये जो फुल मून आ रहा है, इस फुल मून के आसपास काफ़ी सारी यूनियंस होने वाली हैं, राइट, क्योंकि एनर्जीज आर कमिंग लाइक दैट। और डीएम्स जो है वो अवेकन स्टेट में आएंगे। एक अच्छा आई फील कुछ हद तक एक अच्छे धर्म की संस्थापना की आप बात कर सकते हो, या एक अच्छा साम्राज्य स्थापित करने की बात कर सकते हो। आई एम नॉट सीइंग फिजिकली, जोग्राफिकली, पॉलिटिकली एंड ऑल, बट देर आर सम वेरी बिग चेंजेस कमिंग अहेड। कुछ बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं विच आई कांट से, बट आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट उन्हें किस तरह से लाइक मैं कन्वे करूँ, आई डोंट नो, क्योंकि हर चीज़ के पीछे 100 रीज़न होते हैं और हर चीज़ बहुत सारे मीनिंग्स कन्वे करती है। सो आई डोंट वांट टू से, इट विल बी टू अर्ली टू से अबाउट इट, बट हाँ, देर आर डेफिनेटली सम वेरी बिग चेंजेस कमिंग अहेड, कुछ बहुत बड़ा। और डीएम्स जो कलेक्टिवली अवेकन हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आगे। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये जर्नी जैसे जैसे एसेंशन में आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बहुत ही कम जो ट्विन फ्लेम्स हैं, कपल्स हैं, वो इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाते हैं। धीरे 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 बहुत सारे लोग गिव अप करते जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, या फिर वो उनकी चॉइस नहीं रहती आगे और एसेंड होने की। बहुत रेयर होते हैं जो एसेंड होकर आगे की तरफ चले जाते हैं, राइट।
तो जो अपना काम करता है उन्हें आज की डेट में हम सब जानते हैं लॉर्ड्स के रूप में, असेंडेड मास्टर्स के रूप में, डिवाइन के रूप में। जो अपना काम नहीं करते हैं तो आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ अस नो देम इवन, राइट। और जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं दे आर हेल्पिंग ऑल द डीएम्स एनर्जेटिकली, और सारी डीएफ्स की प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। और लाइक फुल स्ट्रेंथ में वो लोग हैं, और वो फुल स्ट्रेंथ हमें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। और नेगेटिव एंटिटीज से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हैं। और देयर आर लाइक अलग अलग फॉर्म में वो हैं, जो रेटीज़ हैं और ऐसी एनर्जीज़ हैं, अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग रूपों में वो हमें सेव कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, और हमें स्ट्रेंथ दे रही हैं, हमारी अवेकनिंग में हेल्प कर रही हैं। और नेगेटिविटीज़ और नेगेटिव एंटिटीज़ दोनों से ही हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं बहुत हद तक, राइट। बहुत हद तक है, कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर रही हैं आई मस्ट से, बट डिफरेंट फॉर्म्स में वो हैं। तो इस टाइम आप जिसके लिए जो अच्छा कर सकते हैं, फॉलोइंग योर सेल्फ लव, ठीक है, उसको नहीं छोड़ना है, बट आप जिसके लिए जो अच्छा कर सकते हैं आप करिए उस चीज़ को। डोंट डिनाई, अगर किसी को आपकी हेल्प चाहिए और आप कर सकते हो, जस्ट डोंट डिनाई इट, ओके। और या फिर आप अपने पर्पस की तरफ मूव कर जाइए, बिकॉज योर पर्पस इज़ कॉलिंग यू। और येस, वी आर गिवन ऑल द रिसोर्सेज, हमें कोई ना कोई ऐसे हेल्पिंग हैंड ज़रूर मिलेंगे इन एनी फॉर्म, ठीक है। वो फ्रेंड के फॉर्म में हो सकते हैं, सोलमेट के फॉर्म में हो सकते हैं, या किसी सोल ट्राइब के फॉर्म में हो सकते हैं। किसी भी फॉर्म में हमें एक सॉर्ट ऑफ हेल्पिंग हैंड मिलेंगे जो हमें हमारी जर्नी एकम्प्लिश करने में हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो हमें लाइक हमें सबका साथ देना है, हेल्प जहाँ पे हमें पॉसिबली अपने पर्पस के लिए अगर वी आर रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ हेल्प तो उसे ले लीजिए, उसे हेजिटेट मत करिए। और जहाँ पे आप जिसकी जो हेल्प कर सकते हैं आप वो हेल्प करिए उनको, वहाँ भी हेजिटेट मत करिए। और जस्ट सी कि आप हर किसी से लाइक कोई भी आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो यू आर नॉट गेटिंग टू मच अटैच्ड, ठीक है। आप अपना जो हमारी जर्नी है उसको ही माइंड में रख के फोकस करके चलिए कि ये हमारी जर्नी ऐसी है और इसे एकम्प्लिश करने के लिए हमें एक हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, राइट। और यू नो अबाउट एवरीथिंग जर्नी के बारे में, तो आई डोंट थिंक कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टे इन योर फुल पावर। और एज आई सेड, जो कमिंग फुल मून है दैट इज़ ब्रिंगिंग वेरी पावरफुल एनर्जीज, और स्पेशली डीएफ जो है शी इज़ गोइंग टू शाइन अगर वो अपना काम कर रही है तो। और अगर लाइक कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनकी लाइफ में तो वो शक्ति स्वरूपा बन के उनको हराने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और इवन जो डीएम्स हैं वो भी दे आर like they are surrounded by issues, problems and obstacles, लेकिन वो obstacles को ना सबको हटा कर अपना एक पाथ बना रहे हैं डीएफ की तरफ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। एंड यू नो व्हाट, दिस टाइम दे आर रियली हैप्पी अबाउट इट। उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, दे आर वेरी श्योर अबाउट इट, एंड दे नो कि उनको खुशी यहीं मिलने वाली है, यही एक रास्ता है। और मुझे सेलिब्रेशंस की भी बहुत एनर्जी फील हो रही है, तो डेफिनेटली किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर सेलिब्रेट सभी ट्विन पार्टनर्स आपस में करेंगे बहुत जल्दी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और एक चैनलिंग आई थी कि सोचता हूँ एक नया बंधन बनाऊँ मैं, बनूँ शब्द और तुम्हें अर्थ बनाऊँ, ठीक है। तो डीएम को सारी चीज़ें वेस्ट लग रही हैं इस टाइम डीएफ के अलावा, और सारी चीज़ें लाइक बेमतलब लग रही हैं। और लाइक उन्हें इट्स लाइक जैसे बोलते ना कि आप ही आप नज़र आ रहे हो हर जगह, और उन्हें और कुछ रेजोनेट कर ही नहीं रहा इस टाइम। जैसे कि हर फिज़ा में तेरा रंग है, तो दूर रहकर भी मेरे संग है, तो आप हर टाइम उनके माइंड में हो। एंड it's like from 28th Feb to 2nd of March,
इस टाइम स्पैन के बीच में कुछ एनर्जीज भी ऐसी रहेंगी जहाँ पे माइंड बॉडी एंड सोल जो है वो अलाइनमेंट में आएंगे मेजॉरिटी ऑफ लोगों के, क्योंकि अवेकनिंग्स जो हैं वो बहुत ही मैसिव स्केल्स पे चल रही हैं। डेली डेली आई एम वाचिंग, ठीक है, बहुत सारे लाइक इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स में भी मैं देख रही हूँ और यहाँ भी देख रही हूँ। और अवेकनिंग्स जो हैं वो बहुत ही मैसिवली चल रही हैं, मैसिव लेवल पे। तो माइंड बॉडी एंड सोल जो है वो अलाइन होगी इन इस टाइम की ड्यूरिंग, या फिर स्टार्ट हो जाएंगी इस टाइम की ड्यूरिंग अलाइनमेंट। और ये जो अलाइनमेंट है ना, जैसे कि मैंने एक बार बहुत पहले एक वीडियो में बोला था कि दो दो पार्ट्स में बट जाएगी दुनिया। जैसे एक तरफ नॉन अलाइंड लोग होंगे 3D मेंटलिटी वाले, और एक तरफ अलाइंड लोग होंगे 5D मेंटलिटी वाले। और लाइक ऐसा नहीं कि दुनिया दो पार्ट्स में बट जाएगी और लोग दो पार्ट्स में फिजिकली बट जाएंगे, बट आई एम सेइंग कि आपको क्या सभी को बहुत इजी हो जाएगा ये चीज़ फाइंड आउट करना कि कौन नेगेटिविटीज़ में है और कौन पॉजिटिविटी में है। और सारी अच्छी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ ही अट्रैक्ट होंगी, उस तरफ नेगेटिव लोगों की तरफ सिर्फ नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होने वाली है उस टाइम। तो इट्स लाइक हाँ, जिन लाइक आई शुड से कि जो डीएम्स हैं बहुत सारे आपको इस टाइम दिख सकते हैं अपना कोई सोल पर्पस करते हुए, ठीक है। वो अपना जो है ऑरा उनका इंक्रीज़ हुआ है। इट्स लाइक धीरे धीरे इट विल बी शाइनिंग। और जो भी अपनी क्रिएटिविटी है या उनकी कला है या उनमें जो भी टैलेंट है, इट्स गोइंग टू शाइन, ठीक है। वो उसके ज़रिए दे आर गोइंग टू बी डिफाइंड। और इसी बीच में इसी रास्ते पे जाते जाते कहीं ना कहीं वो अपना पर्पस भी करेंगे, जाने अनजाने, जहाँ भी उन्हें ले जाया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, जिस भी तरफ। या फिर अगर वो आपके कांटेक्ट में हैं और आप लोग साथ में मिलके कुछ करते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू डिफाइन यू गाइस फॉर श्योर। इसके लाइक ये है कि हाँ, जिन लोगों को भी वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं, जैसे मेरे ऊपर परसों प्रॉब्ली या कल नहीं, कल नहीं, परसों की बात है। आई वॉज अटैक्ड बाय नेगेटिव एंटिटीज़, ठीक है। तो ड्रीम स्टेट में थी मैं, और बहुत ज़्यादा उसके बाद मतलब मैं डर गई थी। और मैं काफ़ी देर मेरी आँख जब खुली तो उसके बाद भी मैं शायद 1 घंटे तक हिली भी नहीं, बहुत देर तक नहीं मैं हिली, तो आउट ऑफ फियर। लेकिन मैं उसमें थी, आई आई वॉज कॉन्शियस कि हाँ मैंने ड्रीम देखा, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा वैसा था, स्कैरी था, राइट। और एंड आई कुड सी नेगेटिव एंटिटीज़ देयर इन द ड्रीम एज वेल, एंड आई कुड फील देम अराउंड। तो ये वाली चीज़ थी। तो आई हैव रिसीव्ड अ चैनलिंग बिकॉज आई प्रेड, तो कल मेरे को ऐसे इशू नहीं आया। और टुडे आई हैव रिसीव्ड अ चैनलिंग दैट लॉर्ड कृष्णा एंड महाअवतार बाबा जी एंड अदर डेटीज़, हनुमान जी, everybody is here for our protection. They are not letting anybody harm us. बस ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर ड्रीम हम लोग प्रोटेक्टेड नहीं है, मान लो हमारा ऑरा है, हमने प्रॉपर्ली नहीं प्रोटेक्ट किया है, तो हमें ड्रीम स्टेट में नेगेटिव एंटिटीज़ जो है वो सराउंड करने की कोशिश करती हैं। सो ऑलवेज स्टे प्रोटेक्टेड एंड कीप योर होम ऑरा प्रोटेक्टेड एज वेल, ठीक है। बहुत प्रॉपर्ली अपना मरकहैबिक फील्ड एक्टिवेट करके रखिए। और लाइक मेडिटेशन कर सकते हैं नाइट में सोने के पहले, अगर इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो फीलिंग समथिंग लाइक दैट, तो 5 मिनट के लिए इसे ही प्रे करके ही चाहे अच्छे से या मेडिटेट करके, तो थिंग्स विल बी बेटर, राइट। और डीएम की मुझे अभी फिर से एक बार और चैनलिंग आ रही है कि डीएम आर ऑल्सो, या तो वो अभी कर रहे हैं या फिर वो करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू फुलफिल देयर पर्पस, जाने या अनजाने, आई कांट से, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट में आने के बाद या आपसे जब आपका उनसे कांटेक्ट हो, इस बार वो आपको कम्युनिकेट करें, तो मे बी आपको ऐसा पता लगे कि वो जाने या अनजाने कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू
चैरिटी या सम सॉर्ट ऑफ पर्पस, एनिमल रेस्क्यूज़, बर्ड रेस्क्यूज़ या हीलिंग द पीपल, या अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ कुछ शेयर करें, चाहे छोटे लेवल पे ही सही, अपने ही सर्कल में सही, लेकिन दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड कॉन्शियसनेस, और ये जाने अनजाने में ही वो प्रॉब्ली कर रहे होंगे। राधा रानी का भी मैसेज है, अपनी सेल्फ़ लव पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा सेल्फ़ लव में रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस टाइम आपके डीएम जब आपको मिरर करेंगे उनके लिए भी सेल्फ़ लव में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी वो आपकी तरफ आएंगे, वो डिस्ट्रैक्शन एनर्जी में जाने की जगह वो ऊपर की तरफ उठेंगे, और तब वो यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट। इवन आई सॉ चैनलिंग थोड़ी देर पहले के डीएम्स कुंडलिनी इज़ राइजिंग, और जो ईगो है वो नीचे गिर रही है उनकी, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ईगो जो है वो उल्टी नीचे गिर रही थी, और कुंडलिनी जो है वो बहुत ही प्रॉपरली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक वो राइज कर रही थी, काफ़ी हद तक। आई मस्ट से, मतलब आई कांट से कंप्लीशन, बट जैसी चैनलिंग आई थी उस हिसाब से लाइक काफ़ी अच्छे सर्टेन पॉइंट तक कुंडलिनी वाज राइजिंग, तो उनके चक्रास में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो कीप ऑन डूइंग चक्रास एज वेल, ठीक है। और शुड आई, हाँ, अपना जो भी जैसे डीएम्स आपका अप्रोच करेंगे तो उन्हें एक काइंडनेस के साथ, फॉरगिवनेस के साथ, और एक बड़े पर्सपेक्टिव के साथ आप चीज़ों को हैंडल करिएगा। थोड़े से ब्रॉडर विजन से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिएगा। ऑल्दो यू गाइज नो एवरीथिंग, बट स्टिल कई बार हो जाता है ना कि हम लोग सब उस टाइम सब कुछ भूल के एकदम वैसा बिहेव करने लगते हैं, कंप्लेनिंग एंड ऑल। तो डोंट बी लाइक दैट, बी सपोर्टिव, ठीक है। तो आपको वैसे बिहेव नहीं करना उनसे, कंप्लेनिंग सॉर्ट ऑफ, अगर वो इस टाइम आते हैं तो, ठीक है। और बस यही है, जिस तरह से आप इस टाइम चीज़ों को, सिचुएशंस को हैंडल करेंगे उसी तरह से चीज़ें आगे फॉर्म करेंगी, ठीक है। अगर आप इंटेलिजेंस से या लाइक लैक ऑफ फॉरगिवनेस शो करोगे, इंटेलिजेंस से हैंडल करोगे तो इंटेलिजेंटली आप चीज़ें निकाल के ले जाओगे। अगर आप लैक ऑफ फॉरगिवनेस रहेगा या लैक ऑफ सरेंडर रहेगा या नॉन एक्सेप्टेंस रहेगी, कुछ चीज़ों को लेके कंप्लेनिंग रहोगे या पुरानी चीज़ें बार बार खोदोगे और प्रेजेंट में नहीं रहोगे, सो दैट मीन्स के अगर हम प्रेजेंट में नहीं रहते, राइट, और हम चीज़ों को इंटेलिजेंटली किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि हम पास्ट में तो हम उस चीज़ को हैंडल कर ही नहीं पाए थे, और अब अपना जो फ्यूचर है ना उसको भी हम ख़राब कर रहे हैं अपने बिहेवियर से या अपनी मैच्योरिटी से। तो अपना जो प्रेजेंट है ना उसको हमेशा आप इंटेलिजेंटली हैंडल करिए, राइट, मेरा यही सजेशन है। और फिर से मुझे यही चैनलिंग आ रही है कि डीएम्स बहुत 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 याद कर रहे हैं। एंड अगर किसी डीएफ्स का बर्थडे है अराउंड, या डीएम का बर्थडे है किसी का, तो दे आर रिकॉलिंग दैट थिंग एज वेल। बर्थडे से रिलेटेड मुझे कुछ चैनलिंग आ रही है जिसमें डीएम या डीएफ का बर्थडे इस मंथ में हो सकता है प्रॉब्ली, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट इट कि क्या करना है उधर उस टाइम में, ठीक है। एंड गाइस अपनी जो विजडम है उसको उसको एनहेंस करने की कोशिश कीजिए, अपनी स्किल्स को एनहेंस करिए और अपनी नॉलेज को एनहेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइम ऐसी है मैनिफेस्टेशंस इतनी जल्दी हो रही है, आप जिस भी चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा भी ट्राई करोगे ना, जल्दी जल्दी वो चीज़ें अकम्प्लिश होंगी। तो इफ़ यू वांट टू गेन सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज या कोई स्किल, गो फॉर इट, ठीक है। वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। और इट्स लाइक कि जो शक्ति है ना वो, व्हाट शुड आई से, कि जैसे ना लाइक शक्ति हैं उनको भी ऐसी पावर्स हैं उनके आसपास, मतलब शक्ति की पावर की वजह से ऐसी एनर्जीज उनके आसपास है कि अगर शक्ति कहीं भी इस टाइम अपना चरण रखती है फुल पावर में, तो सारे ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो निकल जाएंगे और शक्ति विल रिसीव नेम, फेम एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है। सो दैट गोज़ फॉर डिवाइन फेमिनिन्स।
ठीक है, आपके आसपास स्ट्रेंथ भी है और लाइक यू आर सो मच पावरफुल कि आपके आसपास जितनी भी एनर्जीज हैं, दोज आर इन स्ट्रेंथ एंड दोज आर लाइक रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स फॉर यू। तो इस टाइम जो आप जिस चीज़ में पूरी स्ट्रेंथ के साथ लोगों लोगों के बारे में मत सोचो आप, ये सब चीज़ें कोई क्या कहेगा ये वो, बट जो भी आपको लगता है आपका पर्पस है, या जो भी चीज़ आपको लगता है कि मुझे इस पाथ में जाना है, जब आप उस तरफ कदम रखेंगे सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे और यू विल श्योरली रिसीव योर रिवॉर्ड्स। और डीएम आर वांटिंग टू बी विद देयर डीएफ, बार बार बोलते बोलते भी ये वाली चीज़ें आ रही हैं। एंड गाइस, जो लोग भी लाइक दोज हु आर नॉट फुलफिलिंग देयर पर्पस, या जर्नी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, खुद हील नहीं हो रहे हैं, तो आप ये याद रखिए कि गॉड जैसे जिन जो लोग काम कर रहे हैं, जब गॉड उन्हें देख रहे हैं तो जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको भी गॉड देख ही रहे हैं। और जिनको ये लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं एंड ऑल, या अगर मुझ में बहुत पोटेंशियल है तो मेरी चीज़ें क्यों नहीं वर्कआउट कर रही, इस तरह का जिनके माइंड में फीलिंग्स आ रही हैं, तो आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ अ बैम्बू ट्री। जब आप एक बैम्बू ट्री होता है सॉइल के नीचे, उसका सॉइल के नीचे होता है, जब वो इतना छोटा होता है, या उसका आप मान लो उसकी जो भी रूट है कहीं ना कहीं से पनपती है जिस भी तरह से, तो 5 years लगते हैं उसको सॉइल को लाइक सॉइल से बाहर आने में। ठीक है, एक छोटा सा प्लांट जो दिखता है ना हमें, उसको सॉइल से बाहर जब हमें ज़रा सा आधे 1 इंची का पौधा दिखना शुरू होता है, तो वहाँ तक आने में उसको 5 साल लग जाते हैं एक बैम्बू प्लांट को, राइट। वो कब से 5 साल तक एटलीस्ट वो सॉइल के अंदर रहता है जब भी वो बर्थ लेता है, तो और उसके बाद वो 100 फीट ऊंचा हो जाता है और बहुत जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, तो दैट शोज़ कि हाँ, कुछ टाइम जो होता है ना वो प्रिपरेशन पीरियड होता है, और जब वो प्रिपरेशन पीरियड हो जाता है उस टाइम में आपको इतना मजबूत कर दिया जाता है कि उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है, और उसको कोई रोक नहीं सकता उस ग्रोथ को। वो बहुत ही लाइक निश्चित होती है, और इट मेक्स यू सो स्ट्रॉन्ग कि आगे आने वाली सिचुएशंस को आप बहुत ही स्मूथली और इजीली हैंडल कर लेते हो। तो जो प्रिपरेशन टाइम होता है दैट इज़ ऑलवेज फॉर गुड। उसको कभी भी लाइक हो जाता है बीच बीच में, वी कम इन टू मिसिंग एनर्जी, बट इस टाइम को कभी भी कोसना नहीं चाहिए, यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट। ठीक है, एम्ब्रेस इट। और डीएफ्स के लिए है जहाँ भी इफ़ यू फील लाइक टेकिंग अ ब्रेक, थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ लव करते रहिए, सेल्फ केयर में आइए, और थोड़ा सा ब्रेक लेके यू कैन रिज्यूविनेट योर सेल्फ इन द वीकेंड, और उसके बाद आप वापस से सीरियसली अपने पर्पस में और अपने जो भी आपके गोल्स हैं उनमें लग जाइए, राइट। तो सर रिज्यूविनेशन बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट यू वोंट मूव टुवर्ड्स नेगेटिविटी। और एक और चैनलिंग आई थी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ तेरे बहाने से है, आधी तुझे सताने से है, आधी तुझे मनाने में है। तो डीएम्स लाइक वही है कि डीएफ के साथ उन्हें कुछ मोमेंट्स रिकॉल हो रही हैं और वो दे आर थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, इसके अलावा ये जो कमिंग महाशिवरात्रि आ रही है, जब मैं बात कर रही थी माइंड बॉडी एंड सोल की अलाइनमेंट की, ठीक है, यू कैन से 1 मार्च 28 फेब से लेके 2 मार्च की मैं बात करूँ, बट 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। तो मुझे एक चैनलिंग बहुत प्यारी आई थी जहाँ पे मैंने देखा था शिव और पार्वती, शिव और शक्ति की लाइक शादी हो रही है। जो शिव जी हैं वो शक्ति के गले में वरमाला डाल रहे हैं, और उसमें मैसेज था महाशिवरात्रि की करो तैयारी, दूल्हा बनेंगे भोले भंडारी। सो somehow I felt like I felt drawn towards this image। और जब मैंने ओपन की तो उसमें नीचे नीचे लिखा था, तो लाइक जब मैं थंबनेल देख रही थी आई डिडंट नो कि इसमें नीचे कोई मैसेज भी होगा, बट पिक भी बहुत ऐसी नहीं थी कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनी थी, इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ स्केच, बट आई फेल्ट ड्रॉन एंड आई क्लिक्ड, और उसमें नीचे मुझे ये वाला मैसेज मिला। सो आई एम आई एम वेरी मच होपफुल अबाउट अ लॉट ऑफ यूनियंस ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि माइंड बॉडी एंड सोल जब अलाइन हो गए
तो फिर धरती और लाइक आकाश का मिलन वो इम्पॉसिबल नहीं होता, फिर शिव और शक्ति का मिलन इट्स ऑब्वियस। ठीक है। और डीएम्स भी जो है ना वो बहुत ही सरेंडर मोड में है इस टाइम। और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डीएम्स जो इस टाइम शिव जी के लाइक आराधना में है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उनको आ रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि ये क्या है। और शिव जी की तरफ इंक्लिनेशन मैंने देखा है बहुत सारे डीएम एनर्जीज़ का। और दे आर इन कंप्लीट सरेंडर अ लॉट ऑफ डीएम्स। ठीक है, मेजॉरिटी कंप्लीट सरेंडर में है। उनका यही वाला एनर्जी है कि ज़रूरी नहीं कि आप मेरी हर मनोकामना को मानेंगे, मैंने आपके चरणों में अरदास रख दिया, आगे आप ही जानो। ठीक है, इस तरह की। और गाइस एक चीज़ याद रखिए, जब एक पॉजिटिव एनर्जी अवेकन होती है ना, तो एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी साथ में अवेकन होती है। अवेकन आई मीन निकल कर आती है सामने, राइट। तो ऑलवेज ट्राई टू सी के आप लोग बैलेंस में रहिए, ताकि आपके डीएम्स बहुत बैलेंस में रहें। और ये जो इनकी अवेकनिंग हो रही है ना, उनके पर्पस भी हैं, बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी तरफ जा रही हैं विच इज़ वेरी बिग। जैसे मैंने बात की थी सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट की, कि कुछ बड़ा मुझे समझ आ रहा है। उसके बाद डीएम एनर्जी भी इसी टाइम अवेकन हो रही है। इसके बाद एक अलग ही राज्य राज्य क्या बोलूँ मैं, एक अलग ही एरा सेटअप एस्टेब्लिशमेंट की बात समझ में आ रही है। इसके अलावा एक पॉजिटिव एनर्जी के उठने की, राइज होने की बात समझ में आ रही है, और साथ में एक नेगेटिव एनर्जी के उठने की भी बात समझ में आ रही है, एक धर्म की संस्थापना की भी बात समझ में आ रही है। तो दिस इज़ टेकिंग टू समथिंग वेरी बिग, कि जो डीएम्स इस टाइम मैसिवली अवेकन हो रहे हैं ना, दे हैव सम बिग पर्पस टू डू। जो भी हम सोच रहे हैं उसके अलावा भी कुछ एक डीएम्स जो हैं दे आर गोइंग टू take it to heights. They are going to do something very big. तो ये कुछ तो है जो एक जैसे डीएफ्स शक्ति के जोन में है, ऐसे जो डीएम्स हैं दोज आर मूविंग इनटू द जोन ऑफ शिव, राम एंड कृष्णा। दिस इज डेफिनेटली लीडिंग टू समथिंग वेरी बिग, जो अभी हमारी इमेजिनेशन से परे है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर, मार्क माई वर्ड्स। और एक आया था मुझे ये चैनलिंग के, हाँ वो जो एक सॉन्ग होता है ना कि हाँ हम बदलने लगे तेरी ओर चलने लगे, जब से है जाना तुझे तेरी ओर चलने लगे। तो ये डीएफ के लिए तो इट्स अ फीलिंग डीएम की, बट साथ में अब उनकी ये वाली फीलिंग गॉड के लिए भी है। दे आर लाइक वॉकिंग ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। अब वो आ रहे हैं उस रास्ते पे, और वो सरेंडर जोन में हैं बहुत बहुत हद तक। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें सीखते सीखते थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, तो ठीक है, लेट्स गिव देम दैट टाइम। उन्हें कुछ नहीं पता अगर वो यहाँ तक हैं, इट्स अ मैटर ऑफ बिग एप्रिसिएशन। ठीक है। और हाँ, जो लोग डिस्टेंस में रहते हैं, तो पहले जैसे मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी चैनलिंग में बोला कि कुछ एक मैसेज आया था कि लाइक इट्स नॉट अबाउट मुलाकात, इट्स अबाउट मोहब्बत बेसिकली। कि हाँ ये मैटर नहीं करता कि हम रोज़ मिलें या हम जल्दी जल्दी मिलें, ये मैटर करता है कि ट्रू लव एग्जिस्ट बिटवीन अस। तो इसी से रिलेटेड एक चैनलिंग आज भी आई कि कुछ रिश्ते ऐसे भी निभाए जाते हैं कि एक दिन मिलने के लिए महीनों इंतज़ार में बिताए जाते हैं। सो डीएम्स जो ये देखते थे ना कि हाँ लाइक इट विल बी बेनिफिशियल अगर लाइक लोकल में ही कोई उनको मिल जाए, और जिससे वो डेली बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, या लाइक रिलेशनशिप विल बी एडवेंचरस। तो वो वाला उनका जो फैक्टर है ना वो चेंज हो रहा है। दे आर कमिंग इनटू मेच्योरिटी, क्योंकि उन्होंने इतने धोखे खा लिए, इतना पेन झेल लिया इस टाइम, कि दे आर लाइक के जो मतलब एक ही रिश्ता हो, चाहे दूर हो पास हो, लेकिन इट शुड बी लाइक
जहाँ धोखा ना हो, जहाँ सिर्फ प्यार हो और जहाँ ऑनेस्टी हो, ठीक है। एंड दे नो कि वो रिश्ता कौन सा है, दे हैव गॉट ऑल द क्लैरिटी। और जो डीएफ है, दे आर सेइंग टेलीपैथिकली, वो अपने डीएम्स को मैसेज भेज रही हैं कि हाँ मैंने महसूस किया है कि यू ऑल्सो लव मी एंड यू रिमेंबर मी, यू रिकॉल मी एंड यू इवन क्राई फॉर मी। तो ये डीएम की तरफ से एनर्जी है, तो डीएम्स को भी डीएफ एनर्जी है, तो डीएफ आर ऑल्सो सेंडिंग टेलीपैथिक ट्रस्ट टू देयर डीएम्स, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप अपना ट्रस्ट शो कर रहे हो डीएम को। और जो डीएम्स हैं वो 5D में अपनी डीएफ को समझ रहे हैं, उस पावर को, और अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी काइंड ऑफ एक शक्ति के रूप में ही सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और जो डिवाइन पेरेंट्स हैं हमारे, शिव एंड शक्ति, दे आर सपोर्टिंग ऑल द डीएफ्स। उन्हें पता है कभी कभी डीएफ्स भी पेन में आ जाती हैं, तो जब हम पेन में आते हैं तो उन्हें भी पेन होता है, एंड दे आर सपोर्टिंग ऑल ऑफ अस। एक बड़ा प्यारा सा मैसेज मुझे आज आँख खोलते ही सुबह समहाउ चैनल हुआ था, कहीं मुझे दिखा था। आई बिलीव आई टुक अ स्नैपशॉट, लेकिन अब मुझे नहीं मिल रहा है, बट शिव जी बने थे एक बच्ची के साथ, एंड ही वाज सेइंग कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे प्राउड है कि मेरी बेटियाँ अब मेरी बेटियाँ अब दुख में भी खुश रहना सीख गई हैं। अब लाइक टफ सिचुएशंस को भी बहुत अच्छे से हैंडल करना सीख गई हैं। वो हराने हराना सीख गई हैं नेगेटिविटीज़ को, इस टाइप का कुछ वो मैसेज था। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। अगर मुझे मिलता है तो आई इंक्लूड इट इन द वीडियो, बट मैंने आपको उसका सार बता दिया। एंड DMs are definitely wanting to meet their DF, probably या तो डेटिंग या किसी लॉन्ग ड्राइव पे, विच शुड बी रोमांटिक, दे आर प्लानिंग समथिंग, ठीक है। और मान रहे हैं वो डीएफ को कि शी इज़ ऑन अ गुड पाथ। जो भी डीएफ अपना काम कर रही हैं और डीएम उन्हें देख सकते हैं, तो दे आर लाइक एक्सेप्टिंग के हाँ शी इज़ लाइक अ गुरु, और शी इज़ ऑन अ वेरी गुड पाथ, या उन्होंने बहुत कुछ लाइक डीएफ ने बहुत कुछ अचीव किया है, या अपने आप को बहुत चेंज किया है, या लोगों की हीलिंग में बहुत बड़ा काम कर रही है, रोल प्ले कर रही है। तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो उन्हें एकदम गुरु की तरह या शक्ति की तरह इस टाइम देख पा रहे हैं। तो दैट इज़ द लाइक सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट दे आर हैविंग, ठीक है। बट दिस message is going to resonate with DFs who are doing their purpose, okay। और give me a second। हाँ, एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है हम सभी के लिए कि सब कुछ आपको मिलेगा जस्ट एट द राइट टाइम, सो डोंट लूज़ फेथ। और पूरा जो यूनिवर्स है आपके साथ है, और DMs आर कमिंग, एक अपनी एनलाइटेंड पाथ की तरफ वो चल दिए हैं, और अंधेरा छोड़ चुके हैं पीछे, रोशनी की तरफ पहुंचने वाले हैं। जस्ट वो सॉर्ट ऑफ बीच में है इस राह पे, और वो बिल्कुल रोशनी की तरफ आने वाले हैं, ठीक है। पहुंच ही रहे हैं वो रोशनी में, एंड दे नो कि इस अंधेरे से निकल के ही मैं खुद को पा सकूँगा और अपनी जीएफ को भी पा सकूँगा। तो दे नो कि अब मास्क उतारने का समय जो है वो, मास्क तो खैर इनके उतर ही गए हैं, अब समय आ गया है कि सही तरह से चीज़ों को इनिशिएट किया जाए, ठीक है। एंड फिर से गाइस वही एनर्जी आ रही है, एक जो बोलते हैं ना राम राज्य स्थापित करने का समय। अब आई एम नॉट इनटू दैट, मैं पॉलिटिकली या रिलीजियसली नहीं बोल रही कि मैं हिंदुज़म को फेवर कर रही हूँ, या मैं किसी और किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रही हूँ, या आई एम talking about any particular religion. I'm not saying that. I mean establishment of new earth,
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू अर्थ, अ न्यू एरा, राइट। तो उसी की संस्थापना से रिलेटेड है ये सब कुछ। और डीएम्स नो कि लाइक उनको फेथ है कि चाहे कोई भी उनके साथ नहीं है, लेकिन डीएफ का प्यार उनके साथ है। और महादेव या जो भी वो गॉड में जिसमें भी मानते हैं, डेटी में मानते हैं या असेंडेड मास्टर्स में मानते हैं, वो उनके साथ हैं। तो बिल्कुल अकेला वो फील कर रहे हैं, लेकिन अकेले होके भी वो अकेले नहीं है। दे नो कि जो भी उनको मिराकल्स दिख रहे हैं इन दिनों, या उनके साथ जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, दे हैव फेथ कि दिस इज़ ऑल टेकिंग देम टू सम बिग थिंग, और ये कुछ ना कुछ किसी रीज़न से हो रहा है। और गॉड इज़ ट्राइंग टू शो दैम समथिंग। और डीएफ की तरफ डीएफ की तरफ चलने के लिए यूनिवर्स का पूरा उन्हें पुश भी है और साइन भी दे रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं, एंड डीएम्स आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग। तो इसलिए वो ज़्यादा डर में नहीं है। इसलिए ऐसा है कि वो बहुत नेगेटिव सिचुएशन में या हार्ड सिचुएशन में होने के बाद भी डीएफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डीएफ के लिए अभी भी उनके मन में अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा कैप्चर्ड है वो डीएफ के ख्याल से। राइट। तो ये था जस्ट जिन भी लोगों को थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है, पहले तो इनर वर्क करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, क्लैरिटी मिलती रहेगी। और गाइज बिलीव इट, योर सोल नोज़ द पाथ, ठीक है। अगर वो नहीं जानती है कि आपको किस रास्ते पे मुड़ना है इस जर्नी में अपने पर्पस के लिए, या डीएम की तरफ आने के लिए, देन मेक अ पाथ, ठीक है। अगर हीलिंग की ज़रूरत है हीलिंग करो, अगर इनर वर्क की ज़रूरत है इनर वर्क करो, अगर किसी स्किल को सीखने की या नॉलेज को गेन करने की ज़रूरत है वो करिए, अगर अपने पर्पस को करने की ज़रूरत है तो वो करिए। यूनिवर्स इज़ विद यू, जस्ट कीप प्रेइंग, all the angels, all the deities, all the like ascended masters, divine, everybody is with all of us, okay. And keep working on balancing your masculine and feminine energies, that's very important, ठीक है। ये yin और yang का बैलेंस रहना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दिस इज़ श्योरली गोइंग टू ब्रिंग यूनियंस वेरी सून, ठीक है। ये वाला फुल मून और प्लस जो एक कंजंक्शन बन रही है गुरु, चंद्र और सूर्य की 1 मार्च को, ये 2 इवेंट्स और प्लस ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है इस टाइम, दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यूनियंस एंड यूनियंस वेरी सून। सो आई विश यू ऑल बेस्ट विशेस, और जल्दी से जल्दी आप सभी की, हम सभी की यूनियंस और यूनियंस हों, सो दैट हम जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आए हैं अर्थ पर वो हम एकम्प्लिश कर सकें। जस्ट कीप प्रेइंग एंड एवरीथिंग विल हैपन वेरी नाइसली, ठीक है। एनीवेज गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ चैरियट्स। कुछ चैनलिंग में तो मुझे एक साथ 2 चैरियट दिख रहे हैं, दैट मीन्स एनर्जी इज़ वेरी स्पीडी, एक्सट्रीमली स्पीडी। और जो भी चीज़ें होंगी इन दिनों, इवेंट्स, चाहे रियूनियंस हो, यूनियंस हो, या कुछ और इवेंट्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन लाइक लाइट वर्कर्स की भी बात कर रही हूँ, और मैं मैसिव लेवल पे भी कह रही हूँ, और ट्विन फ्लेम्स की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एवरीथिंग विल हैपन सो स्पीडीली। और जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, बहुत सारी चीज़ें एक साथ भी हो सकती है इन दिनों, बिकॉज़ एक निश्चित टाइम बहुत सारी चीज़ों का ये जो है अब आ गया है, राइट। So that's it for now. Do take care of yourself and your family. Best wishes and God bless us all.